वो मुझे कहने लगी, राज ये सब ठीक नहीं है। मैंने कहा, क्या मेरे प्यार के लिए तुम इतना भी नहीं कर सकती हो? वो कहने लगी, तुम समझने की कोशिश करो, ये सब ठीक नहीं है। मैंने कहा, क्या ठीक नहीं है? क्या हम प्यार में एक किस भी नहीं कर सकते? वो कहने लगी, मुझे ये सब पसंद नहीं है, और वो वहाँ से जाने लगी। तभी राज ने कहा, देखो, अगर आज तुम यूं ही मुझे छोड़कर चली गई तो मैं अपनी जान दे दूंगा, मैं दुनिया से चला जाऊंगा। पर अंजलि बोली, देखो राज, ये ठीक नहीं है, तुम गलत जिद कर रहे हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर ये सब मुझसे नहीं होगा। अंजलि बोली, राज, अगले महीने तुम्हारा एग्जाम है, तुम्हें उसकी तैयारी पर फोकस करना चाहिए। लेकिन राज जिद करके बैठ गया, बोला, आज तो तुम्हें मुझे एक किस करनी ही होगी, वरना मैं दुनिया से चला जाऊंगा। क्योंकि अंजलि राज से बहुत प्यार करती थी तो वो उसके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाती। राज के बहुत ज्यादा जिद करने पर अंजलि ने अपनी आंखें बंद कर ली और बोली, ठीक है, कर लो। राज एकदम से तैयार हो गया, उसने अंजलि को अपनी बाहों में भर लिया, उसे गले लग गया, कुछ देर तक गले लगा रहा, जिस पर अंजलि बोली, राज अब कर लो। लेकिन राज के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो कब से इस मौके की तलाश में था कि जब वो अंजलि के साथ अपनी हवस को मिटा सके। लेकिन अंजलि राज को पागलों की तरह खुद से भी ज्यादा प्यार करती थी। राज बहुत चालाक था, उसे पता था कि किसी भी लड़की या महिला को वो सब करने के लिए राजी कैसे किया जा सकता है। राज उसको गले लगाए हुए धीरे धीरे उसके निजी अंगों को टच करने लगा, जिसका अंजलि ने विरोध भी किया। लेकिन राज उसे अपनी बातों में उलझाते हुए, झूठा प्यार दिखाते हुए, उसकी तारीफें करते हुए उसके निजी अंगों को टच करने लगा। राज को जैसे इसका बहुत अनुभव था कि कोई भी लड़की कितनी देर में और किन अंगों को छूने से उस स्थिति में पहुंच सकती है कि वो चाहकर भी फिर लड़के को वो सब करने से मना नहीं कर पाती है। राज वही सब अंजलि के साथ कर रहा था। अंजलि से लेटे हुए राज को करीब 7-8 मिनट हो गए। अब वो धीरे धीरे उसकी कमर पर और जांघों पर हाथ फिराने लगा। धीरे धीरे अंजलि भी अपना आपा सा खोती जा रही थी, उसकी धड़कनें तेज हो रही थी और शरीर ढीला सा पड़ता जा रहा था। अब वो राज का विरोध नहीं कर पा रही। जब राज को ये पता चल गया कि अब अंजलि गर्म हो गई है और अब वो उसकी किसी बात को विरोध नहीं कर रही है, तो राज ने अब इस मौके का फायदा उठाना चाहा। उसने अंजलि की छाती को सहलाना शुरू कर दिया और अंजलि पूरी तरह से आपा खो चुकी थी, मानो वो अब राज का साथ देने को तैयार थी। क्योंकि राज के घर आज कोई भी नहीं था, परिवार वाले सभी शादी में गए हुए थे। वो 2-3 दिन बाद घर वापस आएंगे, तो राज ने इसका भी बड़ा फायदा उठाया। अब राज अंजलि को धीरे धीरे बेड पर ले गया। दोनों बेड पर लेटे हुए थे। अंजलि ने अपनी आंखें बंद कर रखी और उसके शरीर में अब वो अजीब सी हलचल होने लगी थी, जो किसी भी लड़की को एक समय के बाद होने लगती। जब राज ने देखा कि अब अंजलि अपना आपा खो चुकी है, अब वो उसे उसकी हवस मिटाने से भी नहीं रोकने वाली है, तो राज ने फिर देर नहीं लगाई और उसने उसके साथ वो सब कर दिया जो उसके दिमाग में अंजलि को लेकर भरा हुआ था। उसने अंजलि के प्यार का ये सिला दिया कि अंजलि के निजी अंगों पर कई चोटें आ गई। उसने 1-2 बार नहीं बल्कि 5 बार अंजलि के साथ वो सब किया। अंजलि इस सब के बारे में जानती तक नहीं थी, लेकिन अब अंजलि की हालत ऐसी थी, उससे चला तक भी नहीं जा रहा था। उसके प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा था। वो रोए जा रही थी, कह रही थी, अब घर कैसे जाऊंगी, दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगी। उधर 5 बार लगातार ये सब करने के बाद राज की हालात भी थोड़ी बिगड़ने लगी थी, क्योंकि अंजलि के साथ ये सब किसी ने पहली बार किया था, तो और वो भी 5 बार, तो इससे राज का भी वो छिल गया था, उसको भी थोड़ी ब्लीडिंग हुई। इन सब के अलावा राज अंजलि की तबीयत को देखकर भी डर रहा था। तभी राज के घर की घंटी बजती है, शायद दरवाजे पर कोई है। ये सब देखकर दोनों और डर गए। राज ने अंजलि से कहा, तुम बाथरूम में चली जाओ, मैं देखता हूँ कौन है। जैसे ही राज ने गेट खोला तो देखा कि अंजलि की सहेली प्रिया दरवाजे पर है। प्रिया को देखकर राज ने कुछ राहत की सांस ली। वो प्रिया को लेकर चुपचाप अंदर गया, फिर प्रिया को जल्दी जल्दी सारी बात बताई और कहा कि देखो, इसमें मेरी गलती नहीं है, पूरी बात मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। तुम ये मत सोचना कि मैंने तुम्हें धोखा दिया, ये सब कैसे हुआ मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ, लेकिन पहले तुम अंजलि के लिए कुछ दवाएं लेकर आओ। उसने कहा कि देखो, तुम अंजलि को ये पता मत चलने देना कि हम
और तुम आपस में बात करते हैं। मैंने अंजलि को तुम्हारे बारे में सिर्फ इतना ही बताया है कि हम और तुम एक दोस्त की तरह ही बातें करते हैं। जिस पर प्रिया बोली, लेकिन हम तो एक दूजे को प्यार करते हैं राज, फिर तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे किया? प्रिया रोने लगी, जिस पर राज ने अपना खेल शुरू कर दिया। उसने प्रिया को कहा कि देखो प्रिया, मैं तुम्हें बेहद प्यार करता हूँ, अगर यकीन नहीं है तो अभी जान देकर बता दूं। और वो बिजली का तार पकड़ने के लिए चल दिया, जिस पर प्रिया ने उसे रोका और कहा कि अंजलि है कहा। उसने कहा कि बाथरूम में है, जिस पर प्रिया बाथरूम के पास पहुंची और कहा अंजलि गेट खोलो। प्रिया की आवाज सुनकर मानो अंजलि को कुछ सहारा मिल गया हो। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जैसे ही गेट खोला तो अंजलि की हालात देखकर प्रिया को एक बड़ा झटका लगा। प्रिया पूरी तरह चौंक गई। अंजलि के कपड़े खून से सने हुए थे, उसे अब भी ब्लीडिंग हो रही थी। अंजलि प्रिया से लिपट गई और खूब रोने लगी। प्रिया उसे बाथरूम से कमरे में लेकर गई और उसके लिए मेडिकल से दवा ले आए। अब अंजलि को कुछ होश सा आने लगा था। प्रिया ने कहा, ये सब क्या है अंजलि? तूने तो कहा था कि तू बाजार जा रही है, तो तू यहाँ कैसे पहुँची? जिस पर अंजलि को अब थोड़ा सा शक हुआ। अंजलि सोचने लगी कि ये बात तो सिर्फ मैंने राज को बताई थी, प्रिया को ये बात कैसे पता चली और फिर अचानक से प्रिया यहाँ पर कैसे आ गई? क्योंकि राज यहाँ पर डबल खेल रहा था। वो दोनों को अपने प्यार का झूठा नाटक दिखाकर उनके साथ खेलना चाह रहा था। प्रिया को कहता था कि अंजलि सिर्फ उसकी दोस्त जैसी है और अंजलि को कहता था कि प्रिया उसकी दोस्त है बस, और प्रिया को कहता कि तुम अंजलि को मत बताना कि हम दोनों प्यार करते हैं, और अंजलि को कहता कि तुम प्रिया को ये सब मत बताना कि हम दोनों एक दूजे को बहुत प्यार करते हैं। लेकिन शायद अब वो समय आ गया था जब राज के सच से पर्दा उठने वाला था। पूरा दिन बीत गया, शाम हो गई थी, तभी अंजलि के घर से फोन आता है। अंजलि सोचती है कि अब क्या करूं, घर पता चल गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जिस पर प्रिया ने कहा कि मैं बात करती हूँ। अंजलि की मम्मी थी फोन पर। बोली, अंजलि बेटी अभी तक आए नहीं तुम, हमें चिंता हो रही। जिस पर प्रिया ने कहा, आंटी मैं बोल रही हूँ। प्रिया की सहेली, नमस्ते आंटी। उन्होंने कहा, नमस्ते बेटा। अंजलि कहा है? तो प्रिया ने कहा कि वो मेरे घर पर है और कल हम कहीं घूमने जाएंगे, तो इसलिए आंटी अंजलि को आज मैं मेरे घर पर ही रोक लेती हूँ। प्लीज आंटी मना मत करना, हमने पूरी तैयारी कर ली है। अंजलि की मम्मी ने कहा, ठीक है बेटा, सब अपना ध्यान रखना। इस घटना के बाद अंजलि और प्रिया दोनों के मन में कुछ तो चलने लगा था। दोनों के मन में कई सवाल थे। तभी प्रिया ने कहा कि राज, मैं अंजलि को मेरे घर पर ले जाती है, इसका ध्यान रखूंगी और इसे और दवा दिलाती हूँ। राज ने झुकी नजरों से गर्दन हिलाकर हाँ कह दिया। प्रिया अंजलि को लेकर अपने घर आ गई। वो सबसे पहले उसे बाथरूम में लेकर गई, जहाँ पर उसने अंजलि के निजी अंगों पर लगे घाव देखे। वो सब देखकर उसके होश उड़ गए, मानो किसी दरिंदे ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। वो राज के बारे में सोच रही थी कि राज ऐसा कैसे कर सकता है, फिर सोच रही थी कि आखिर अंजलि ने राज के साथ ये सब कैसे कर लिया। प्रिया ने पहले तो सोचा कि अंजलि को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दूं, लेकिन फिर सोचा कि कहीं मामला बढ़ न जाए, पुलिस केस न बन जाए, इसलिए मेडिकल से ही दवाएं लेकर आ गई। जैसे तैसे करके रात बीत गई। अगली सुबह अंजलि की तबीयत में कुछ सुधार था, लेकिन प्रिया के मन में वो सवाल बार बार रहा था कि आखिर राज और अंजलि के बीच ये सब कैसे हुआ। प्रिया से रहा नहीं गया और उसने अंजलि से कहा कि देख अंजलि, मुझे पता है कि अभी तू बहुत बड़ी मुश्किल में और तेरी तबीयत भी खराब है, लेकिन फिर भी एक सवाल मुझे बार बार खाए जा रहा है। तूने तो कहा था कि तू बाजार जा रही है, फिर ये सब कैसे हुआ? और उससे भी ज्यादा गुस्सा तो मुझे राज पर आ रहा है कि उसने मुझे धोखा देकर तेरे साथ ये सब किया। जिस पर अंजलि बोली, राज ने तुझे धोखा? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। प्रिया बोली, अंजलि तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, लेकिन राज के कहने पर मैंने तुझसे एक बात छुपा कर रखी थी। अंजलि बोली, क्या? कौन सी बात? प्रिया बोली, यही कि मैं और राज एक दूजे को बहुत प्यार करते हैं। ये सुनकर मानो अंजलि को एक बड़ा झटका लगा हो। वो कुछ देर के लिए चुप सी हो गई। प्रिया बोली, मैं और राज एक दूजे से बहुत प्यार करते हैं और तूने राज के साथ ये सब किया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अब अंजलि की गर्दन नीचे हो चुकी थी, उसकी आंखों में आंसू भर
पर आए थे। अंजलि ने रोते हुए प्रिया से कहा, प्रिया तू सच कह रही है क्या तू सच में राज से प्यार करती है? क्या सच में राज ने तुझे कहा है कि वो तुझसे प्यार करता है? प्रिया बोली, हाँ, बस यही बात मैं तुझे बता नहीं सकी। राज ने कहा था कि अंजलि को ये सब मत बताना कि मैं और तुम एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन अंजलि को अभी भी प्रिया की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, जिस पर प्रिया ने अपनी और राज की कुछ तस्वीरें दिखाई जिसमें वो दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। इससे पहले कि अंजलि प्रिया को अपनी कहानी बताती, तभी राज 2 पुलिस वालों के साथ वहाँ पर आ गया। राज प्रिया को एक तरफ लेकर गया और कहने लगा कि देखो प्रिया, मैंने तुम्हारे लिए ही ये सब किया। अब तो तुम खुश हो, अब तो तुम्हें मुझ पर यकीन होगा। राज और प्रिया की ये बातें सुनकर अंजलि के होश उड़ गए। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर माजरा क्या है। क्या उसकी सहेली ने ही उसके साथ ये सब कराया था? आखिर मामला क्या है? आपको भी पता नहीं चल पा रहा है तो थोड़ा सा इंतजार करो, अगले पार्ट में यहाँ से आगे की कहानी देखने को मिलेगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।